नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आपके डिफरेंट पोस्ट पे ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हो चुकी है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी की टोटल पोस्ट की संपूर्ण जानकारी आपके लिए, जिसमें कि आपके टोटल 1639 यानी कि 1639 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई है। काफी अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म अप्लाई कर देना, पहले डिटेल्स देख लो, अच्छी लगे तो। इसमें दोस्तों सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। सैलरी, जॉब प्रोफाइल, सिलेबस क्या रहेगा। एक डाउट बड़ा ये है कि प्रोसेस सर्वर क्या है, क्या वो अच्छी है नहीं है, क्या काम रहता है, उसकी भी बात करेंगे। अंत तक देख लेना वीडियो। सबसे पहली बात कि इसकी जो है फॉर्म आपके 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, यानी कि बहुत कम टाइम है। आप जो है वो डिसाइड करके फॉर्म भर देना और तैयारी में जुट जाना। जब अगर संकल्प बना लिया तो फिर बना लिया, ठीक है। सिलेक्शन लेना तो लेना है, चाहे कुछ भी हो। एक सरकारी नौकरी अपने को लेनी है, सभी यही बात कहते हैं, ठीक है। लेकिन कहने से कुछ नहीं है, अपने अंदर की अंतरात्मा से ये सवाल करो। वो अगर कहे कि लेना जरूरी है भैया तेरी हालात देखकर, तो फिर आप जो है वो करो, कुछ ना कुछ करो भैया। सबसे पहली पोस्ट इसमें जो है वो है आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर, जिसमें कि आपके 8वीं पास प्लस में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज 18 से 40 है सभी में, और इसमें जो है वो क्या बोलते हैं, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड नंबर पोस्ट, तो वो है प्रोसेस सर्वर। क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपके 10वीं पास चाहिए और काफी अच्छी है वैसे देखा जाए तो नौकरी। उसके बाद में प्योन है, ऑफिस प्योन है, फर्रास है, फर्रास इसमें 8वीं पास चाहिए। और नंबर 4 की पोस्ट है वो आपकी चौकीदार है, वाटरमैन है, स्वीपर है, माली है, कुली है, बीस्ट, और आपके जो है वो इसमें लिफ्टमैन है, जिसमें भी 8वीं पास चाहिए। कुल मिला के ग्रुप डी की सारी 8वीं पास है, और सिर्फ प्रोसेस सर्वर 10वीं पास है। स्वीपर, उसके बाद में 5 नंबर पोस्ट पे आपका आता है स्वीपर कम फर्रास, ठीक है, बिल्कुल सफाई करने वाला, जो कि ऐसा नहीं है पूरे दिन करना है, सुबह करनी है। तो उसमें क्या है कि आपके 6ठी पास चाहिए, 6ठी का आपके पास होना चाहिए कुछ ना कुछ, और 6,000 रुपये आपको मिलेंगे भैया फिक्स। लेकिन ऊपर वाली जो है वो उनकी सैलरी कितनी मिलेगी, जो जितनी भी है जो मैंने आपको बताई, ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, प्योन, ऑफिस प्योन, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, मतलब लास्ट वाली स्वीपर कम फर्रास को छोड़कर बाकी जितनी भी है उन सब में आपका जो है वो ग्रेड पे 1800 यानी 18,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, जिसमें कि आपके अलाउंसेस जुड़ेंगे, और जुड़ा के आपकी सैलरी बनेगी कितनी, 30,000 के समथिंग, ठीक है दोस्तों। सैलरी काफ़ी अच्छी है, ग्रुप डी की पोस्ट है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है पोस्ट को देखते हुए। बाकी आपको पता ही है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, बहुत ज़्यादा आपके ख्वाब हैं, तो बात यह है कि एक बार कम से कम अपना एक जरिया बन जाए भैया। 30,000 अगर आ रहे हैं तो आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो, घर भी चला सकते हो, खुद की तैयारी खुद पे लगा सकते हो, तो आप कुछ अच्छा और कर जाओगे। तो बात ये नहीं है कि भैया मैं नहीं करूँगा, मैं तो ऐसा ही बैठा रहूँगा। कौन कुली बने, कौन सफाई कर्मचारी बने, कौन ट्यूबवेल प्रोसेस सर्वर बने। तो बात ये है एक बार कर लो यार, है ना, किसी को बताना मत, चुपचाप फॉर्म भर देना ग्रुप डी का। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसमें कि सैलरी मैंने बता दी 30,000 के समथिंग, बाकी जो लास्ट नंबर है आपके 5 नंबर पोस्ट, उसमें सिर्फ 6,000, उसमें मत लगना कोई भी, ठीक है, मत लगना। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो वो बाकी देखा जाएगा, बाकी ऊपर वालों का भर देना। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो जनरल ओबीसी की फीस लगने वाली है 800। ईडब्ल्यूएस अगर आपके है उत्तर प्रदेश का तो आपके जो है 700 रुपये लगेंगे फॉर्म फीस के, और बाकी SC ST के 600 रुपये। ये तो होगी मेन बात। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम इसमें 2 होंगे। देखिए ग्रुप डी की पोस्ट है, सफाई कर्मचारी के लिए भी आपके 2 एग्जाम हो रहे हैं। बताओ क्या किया जाए। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा OMR शीट पे, ठीक है, ऑफलाइन होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और मैथ, ठीक है, जो कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि 25 25 25 25 25, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे। सिलेबस आपने जान लिया, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ। डिटेल सिलेबस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल जीके पूछा जाएगा। यानी कि भारत की राजधानी कौन सी है, यानी कि भारत में कितने टोटल राज्य हैं, आस पड़ोस के देशों से उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, भारत का जो है वो मंत्री कौन सा है, या फिर भारत में जो है वो करंट अफेयर में भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा इस एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट में 100 में से आप पास करोगे, फिर आपको जो है स्टेज सेकंड होगा, वो भी सेम क्वेश्चन, सेम टाइप,
और सेम नंबर 100 का होगा, यानी कि स्टेज फर्स्ट 100, उसकी कट ऑफ निकलेगी, फिर दूसरा होगा एग्जाम और वो भी 100 नंबर का, सेम सिलेबस, और उसका दोनों का फिर जोड़ेंगे नंबर 100 करके 200, 200 में से फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? तो टारगेट मैं बोलूँगा भैया 200 का टारगेट होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे करने हैं। और आप इसका टारगेट लेके चलो कि भैया मेरे 190 आ जाए, मैं जो है 98% कर दूं, मैं 95% कर दूं, तब आपका सिलेक्शन इसमें इजीली हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मतलब तुक्के लगाओगे वो भी सही जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत जीके आपको याद है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इंटरव्यू इसमें नहीं होता। अब प्रोसेस सर्वर क्या है दोस्तों, इसमें अलग पोस्ट, ये प्रोसेस सर्वर जो नाम अलग है, प्रोसेस क्या है, सर्वर क्या है। तो कोर्ट की जॉब है, कोर्ट में प्रोसेस सर्वर वो होता है जब भी कोर्ट कोई नोटिस निकालता है, कोई समन निकालता है किसी, अब देखिए एक तो क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं तो उनमें नोटिस वगैरह पुलिस लेके जाती है, पुलिस पूरा जत्था वत्था लेके जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली जो समन निकलता है या फिर ये आप ये मान के चलिए कि जो नोटिस निकलते हैं या फिर किसी कंपनी पे किसी बंदे को भाई कोर्ट में बुलाना है, तो वो आप समन उनके घर तक दे के आओगे, उस एड्रेस पे दे के आओगे। ठीक है, और उनको मतलब एक रिसीविंग आपको उसके बाद में लेनी है कि भाई मैंने इस बंदे को दिया या फिर उस बंदे के या फिर उस कंपनी के उस बंदे को दिया है, मतलब रिसीविंग आपको वहाँ से लेनी है और रिपोर्ट बनानी है। अगर वहाँ पे कोई नहीं मिलता आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है वहाँ पे एक रिपोर्ट में आपको बता देना है कि भैया वहाँ पे ये था, मैंने इसको दिया, बस हो गया काम। मतलब वैसे कोई आपके हार्ड काम नहीं है इसमें, ये नहीं है कि आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, बिल्कुल नहीं। जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपका ये निकाला है उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके जो है वो ये समन जाता है तो आपको भेजा जाएगा, वो भी नॉर्मल केसेस में, समझ गए ना, कोर्ट में बुलाने के लिए। इसे कहते हैं प्रोसेस सर्वर। बाकी कुछ पूछते हैं चाय पिलानी पड़ेगी क्या, क्या झाड़ू निकालना पड़ेगा, क्या बहुत ज़्यादा दबाव होता है, तो बात यह है कि आपका काम है तो काम देखो करना पड़ेगा, बाकी फालतू के दबाव में अपने को रहना नहीं है, समझ गए ना। तो बस यही है, अब कुछ टाइम तक हो सकता है आप ना लगे, लेकिन कुल मिला के ये ठीक है वैसे पोस्ट है ना। वैसे इसमें कोई वैसे भी काम नहीं है कि आपको शर्म आए, और शर्म की कोई बात नहीं है, दुनिया में कुछ भी शर्म करने लायक है नहीं दोस्तों। और बाकी अगर कोई डाउट है दोस्तों तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर देना, और अपने चैनल से जुड़े रहें, अपने भाई के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।